मैं और मेरी दादी हम दोनों घर के बाहर बैठे थे। बरसात का समय था। बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ था और बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही थी। तभी मेरी दादी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी कि उन्होंने एक डायन को देखा था। मेरे दादाजी, जो कि एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल है, वो एकदम साधारण व्यक्ति है तथा उनका रहन सहन का तरीका तथा उनके स्वभाव को देखकर कोई नहीं बता सकता कि वो किसी स्कूल के प्रिंसिपल है तथा वो एक बहुत ज़्यादा दयालु व्यक्ति है तथा एक दिन वह ऑफिस का काम ख़त्म करके अपने घर के लिए जल्द निकल रहे थे। तभी बाजार से कुछ सामान व सब्जियां खरीदने लगे। सब्जियां खरीदते समय उन्हें समय का पता ही नहीं चला कि समय कितना निकल गया। तभी वो अपनी गाड़ी में टाइम देखते हैं और सोचते हैं कि मैं तो आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया तथा उनके साथ के थे वो सभी घर के लिए निकल जाते हैं तथा वो अकेले रह जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं जल्दी चलूँ, तो मैं जंगल के रास्ते से चला जाता हूँ। तभी वह जंगल के रास्ते से निकल जाते हैं घर के लिए और उनके पास गाड़ी नहीं होती है। वो पैदल ही जाते हैं जंगल के रास्ते से। तभी वो जंगल में जाते हैं। तभी उन्हें बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था तथा उन्हें डर भी लगने लगा तथा जंगल में अजीबोगरीबो आवाज़ें आने लगीं। और ये आवाज़ें सुनकर वो डर जाते हैं तथा जल्दी जल्दी जाने लगते हैं। तभी जंगल में वो एक महिला को देखते हैं, जो महिला जंगल में बैठ के रो रही होती है। दादाजी उसके पास जाते हैं और उसकी ओर देखने लगते हैं। तभी दादाजी पूछते हैं कि तुम कौन हो और क्या कर रही हो। तभी वह कुछ नहीं बताती और रोने लगती है। फिर दादाजी पूछते हैं कि तुम कौन हो और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो। तभी वह औरत बस इतना सा बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, मैंने 3-4 दिनों से कुछ नहीं खाया। तभी दादाजी उसे हमारे घर ले आते हैं तभी मैं और दादी घर के बाहर बैठे थे तो हम दोनों उसे देखने लगते हैं। दादी पूछती है कि ये कौन है और तुम इसे कहाँ से लेके आए हो। तो दादाजी बताते हैं कि ये औरत, मैं जब जंगल के रास्ते से आ रहा था तो वहाँ पे जंगल में बैठ के रो रही थी। मैंने इससे पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, तो इसने मुझे कुछ नहीं बताया, बस रोने लगी। तो मैंने सोचा कि ये औरत किसी गरीब किसान की पत्नी है तथा रास्ता भटक गई है। इसीलिए मैंने जब इससे बार बार पूछा कि तुम कौन हो, तो बस इसने मुझे इतना सा बताया कि मैंने 3-4 दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आया हूँ। दादी उससे शक भरी नज़रों से देखने लगी और दादाजी के इतना कहने पर दादी बोली कि चलो मैं इसे रसोई में ले जाती हूँ। ये रसोई में जाके कुछ अपने लिए बना लेगी तथा खाना खा लेगी। तो दादी दादाजी से सामान लेती है तथा उस औरत को अपने साथ रसोई में ले जाती है और रसोई में ले जाकर बोलती है कि तुम अपने लिए कुछ बनाकर खा लो। इतना कहकर दादी अपने कामों में लग जाती है तथा थोड़ी देर बाद फिर रसोई में जाके देखती है कि उसने कुछ बनाकर खाया है या नहीं। तभी दादी रसोई में चली जाती है और जब दादी रसोई में जाती है तो वह रसोई में जाकर वो औरत एक डायन होती है और रसोई में अपने असली रूप में आ जाती है तथा वहाँ पर मांस मच्छियाँ खा रही होती है तथा अपने चारों तरफ वो बखेर के रखती है। तो दादी उसे देखकर हैरान हो जाती है तथा थोड़ी देर तो कुछ नहीं बोलती और उसके बाद दादी चिल्लाने लगती है। दादी की यह आवाज़ सुनकर हम सब रसोई में भागते हैं तथा गांव के लोग भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। दादी को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दादी उसे मारने पीटने लगती है तथा उसे मार मार के रसोई से बाहर निकाल देती है।
दादी के इस रूप को देखकर हम हैरान हो जाते हैं कि जिस डायन से सारे गांव के डर रहे थे, दादी ने उस औरत को बहुत पीटा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। जब दादी उसे घर से बाहर निकालती है तो गांव के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और दादी के साथ साथ गांव के लोग भी उस औरत को उस डायन को पीटने लगते हैं, मारने लगते हैं तथा उस डायन को मार पीट कर जंगल की तरफ भगा देते हैं। दादी के इस रूप को देखकर गांव के सभी लोग दादी की प्रशंसा करने लगते हैं तथा हम भी दादी को देखकर प्रसन्न होते हैं तथा गांव के सभी लोग उसके बाद जिस डायन से डरते थे, दादी ने उस डायन को भगा दिया तथा गांव के सभी लोग उसके बाद अपने घरों में आराम से रहने लगे।